ससुराल वाली बाहर वाली। अमित पढ़ाई करने के लिए दिल्ली जाता है। वहाँ उसकी स्कूल की दोस्त प्रिया भी उसके साथ पढ़ती है। दोनों में प्यार हो जाता है, लेकिन प्रिया को अमित पे भरोसा नहीं था कि अमित उससे शादी करेगा, और वो उसे छोड़ के जाने वाली होती है, इसीलिए अमित उससे शादी कर लेता है। अब अमित को धीरे धीरे ये बात अपने घर वालों को बतानी होती है, लेकिन अमित की माँ जबरदस्ती उसकी शादी करवा देती है। अमित की बीवी को उस पे शक हो जाता है और बाद में उसे पता भी चलता है कि अमित की तो पहले से ही शादी हो चुकी है। लेकिन उसकी बीवी रीटा उसका इस झूठ में साथ देती है और बाद में अमित दोनों बीवियों के साथ रहने लगता है। अमित और प्रिया एक गार्डन में बैठे हुए हैं। प्रिया उसे बताती है कि उसे अमित पे भरोसा नहीं है कि वो उससे शादी करेगा। प्रिया, हमारी पढ़ाई तो खत्म हो गई, आगे क्या करने वाली हो? मैं तो कुछ नहीं करूँगी, मुझे जॉब वॉब करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम क्या करोगे? पिताजी के साथ बिजनेस में लग जाऊंगा, और क्या। और हमारा क्या आगे? आगे क्या मतलब? आगे शादी। मुझे नहीं लगता तुम मुझसे शादी कर पाओगे। अरे मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब कि तुम्हारे घर वाले मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो? अरे क्यों नहीं करेंगे भाई, मैं बात करूंगा उनसे। मुझे पता है तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे। लेकिन मुझे तो तुमसे ही शादी करनी है प्रिया। मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन है। मेरे घर वाले भी मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, तो मुझे तो उनके ढूंढे हुए लड़के से ही शादी करनी पड़ेगी। क्यों, उन्हें मैं पसंद नहीं आऊंगा क्या? पसंद आओगे, पर तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे। तो फिर क्या करें? बेहतर होगा कि हम एक दूसरे को भूल जाएं। अरे नहीं, कुछ सोचते हैं ना इस बारे में। चलो कल वापस यहीं मिलते हैं, इसी जगह पर। तब तक मैं कुछ सोचता हूं। ठीक है। अमित अपने हॉस्टल जाता है। वहां वो अपने दोस्त मोहन से इस बारे में बात करता है। मोहन अमित को आगे की सलाह देता है। अरे अमित, इतनी देर कहाँ था? प्रिया से मिलने गया था दोस्त। तो? अरे एक प्रॉब्लम हो गई है यार। क्या हुआ? अरे मुझे प्रिया से शादी करनी है, लेकिन प्रिया को मुझ पर भरोसा नहीं है कि मैं उससे शादी कर पाऊंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। मतलब हाँ, मेरे घर वाले थोड़े सख्त हैं, मुझे पता है, लेकिन थोड़ा मना ले तो शायद हाँ बोल दे। और प्रिया के घर वालों ने भी उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया है। अरे बाप रे, मतलब प्रिया गई तेरे हाथ से? ए दोस्त यार, ऐसा मत बोल। मैं प्रिया से बहुत प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। अरे पर तेरे घर वाले नहीं माने तो? अरे फिर भी करूँगा। तो ऐसा कर, पहले शादी कर ले प्रिया से, फिर घर वालों को बता देना। इससे प्रिया भी खुश और घर वाले तो मान ही जाएंगे। अरे हाँ यार, ये तो बात सही है, लेकिन क्या प्रिया मानेगी इस बात के लिए? देख, अगर वो तुझसे प्यार करती है और तुझसे शादी करना चाहती है तो शायद मान जाए। ठीक है, देखते हैं। अगले दिन अमित और प्रिया मिलते हैं, जहां अमित उससे शादी की बात करता है। प्रिया, क्यों ना हम शादी कर लें? अरे पर क्या तुम्हारे घर वाले मानेंगे? नहीं, मेरा मतलब है घर वालों को बताने से पहले। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे क्यों नहीं, अभी शादी कर लेते हैं, फिर घर वालों को बता देंगे। तुम ना कुछ भी कहते हो अमित, ऐसा नहीं हो सकता। प्रिया, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? करती हो ना। और मुझसे शादी करना चाहती हो कि नहीं? हाँ, शादी करना चाहती हूँ। तो बस फिर कर लेते ना शादी। ठीक है, अगर यही एक तरीका है तो कर लेते हैं शादी। थोड़े ही दिन में अमित और प्रिया शादी कर लेते हैं। शादी मुबारक अमित और प्रिया। थैंक यू मोहन। थैंक यू मोहन। अब बस अपने अपने घर वालों को बताना बाकी है। तो कब बताओगे? घर जाकर अच्छा टाइम देखकर बता देंगे। और घर कब निकलना है? कल। अमित और प्रिया अपने अपने घर चले जाते हैं। अमित के घर वाले अमित का खूब स्वागत करते हैं। अमित की माँ उसकी आरती उतारती है। अमित माँ के पैर छूता है। जुग जुग जीवो मेरे लाल, कितना बड़ा हो गया है मेरा बेटा। नैया, मेरे लिए क्या लाए? अरे पहले उसे बैठने तो दे ठीक से, फिर बात कर लेना। अमित सबसे मिलकर अपने कमरे में चला जाता है। अंदर जाके अमित प्रिया से फोन पे बात करता है। हाँ प्रिया, मैं तो पहुंच गया, तुम पहुंच गई ना? तभी अजय अमित को बुलाने के लिए आता है। अरे भैया, कौन पहुंच गई? किससे बात कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, बताओ क्या हुआ?
भैया माँ ने कहा है कि फ्रेश होने के बाद नीचे आ जाना, वही बताने आया था, बस और कुछ नहीं। हाँ हाँ ठीक है, आ जाता हूँ, तू जा अब। बाल बाल बचे प्रिया, तुम्हें बाद में फ़ोन करता हूँ। हाँ? शाम को खाना खाने के बाद सब लोग बैठकर बातें कर रहे थे। तो अमित बेटा, कल से ऑफिस आना शुरू कर दोगे ना? जी पिताजी, कल से ऑफिस शुरू करते हैं। और बेटा, शादी के बारे में क्या सोचा है? देखते हैं ना माँ। मैंने तेरे लिए एक बहुत अच्छी लड़की देख रखी है। क्या? पर माँ। अरे परवर कुछ नहीं, वो अपने लखनऊ वाली मौसी है ना, उनके रिश्ते में है। तुम उसे जानते भी हो। कौन माँ? अरे रीटा। रीटा? हाँ, रीटा तो बहुत अच्छी लड़की है। देखा, मैंने कहा था ना। नहीं माँ, मतलब वैसे नहीं। अमित बेचारा रीटा के बारे में अच्छा बोल के फंस जाता है, लेकिन रीटा वाकई में बहुत अच्छी और समझदार लड़की है। तो कैसी है लड़की, अच्छी है ना? हाँ मतलब अच्छी है, लेकिन इतनी भी नहीं। मैं कुछ नहीं जानती, तुम उसी से शादी करोगे बस। अजय अमित की साइड लेने की कोशिश करता है। अरे माँ, भैया अभी तो पढ़ाई खत्म करके आए हैं, उन्हें थोड़ा टाइम तो दो, और हो सकता है कि भैया को कोई और पसंद हो। अजय, इस घर में शादी का फैसला घर के बड़े बुजुर्ग तय करते हैं, समझे? अमित और अजय अब तो दोनों भी कुछ नहीं बोल पाते। अमित शादी की बात मोहन से फोन पे करता है। मोहन यार, मेरी माँ मेरी शादी कराना चाहती है। अरे तो अच्छी बात है ना, बता दे उन्हें प्रिया के बारे में, और बोल दे कि तूने प्रिया के साथ शादी कर ली है। अरे भाई मोहन, बात वो नहीं है। माँ ने ऑलरेडी एक लड़की फाइनल कर ली है और वो चाहती हैं कि मैं उसी से शादी करूं। अरे तो कर ले, कुछ लोगों की तो एक शादी भी नहीं हो पाती, और तेरी तो दो दो हो जाएंगी। अरे ये मजाक का वक्त है क्या भाई? देख, माँ को ना प्यार से समझा दे, या फिर पिताजी को बोल माँ से बात करने के लिए, नहीं तो तू खुद ही बात कर ले। अगले दिन शाम को खाना खाने के बाद माँ फिर से शादी की बात छेड़ देती है और बताती है कि रविवार को लड़की वाले घर आने वाले हैं। अमित, इस रविवार को रीटा और उसके परिवार के लोग हमारे घर आने वाले हैं, तो तुम घर पे ही रहना। अमित को याद आता है कि इस रविवार को वो प्रिया के साथ पिक्चर देखने जाने वाला है। माँ, इस रविवार को ना मैं पिक्चर देखने जा रहा हूँ। अरे चुप, यहाँ लड़की वाले देखने आ रहे हैं और तुझे पिक्चर देखनी है? पिक्चर किसी और दिन देख लेना, समझे? ठीक है माँ। अमित और प्रिया एक होटल में बैठकर बात कर रहे हैं। प्रिया, हमें पिक्चर किसी और दिन देखनी पड़ेगी। क्यों? वो घर पे कुछ मेहमान आने वाले हैं। कहीं लड़की वाले तो नहीं? हाँ। तो एक काम करो, लड़की भी देख लो, लड़की पसंद भी कर लो और उससे शादी भी कर लो। जा रही हूं मैं। प्रिया रूठ के निकलने लगती है। अरे सुनो प्रिया, सुनो, देखो मैं उससे शादी नहीं करने वाला। मैं तुमसे ऑलरेडी शादी कर चुका हूँ, अब मैं क्या दोबारा से शादी करूँगा? मुझे क्या पता। अरे यहाँ एक संभाली नहीं जा रही है, दो दो कैसे संभालूंगा? क्या कहा तुमने? एक नहीं संभाली जा रही है? अरे वैसे नहीं प्रिया, थोड़ा टाइम दो ना, मैं माँ से जल्दी ही बात करूँगा। प्रिया का गुस्सा थोड़ा शांत होता है। रविवार का दिन आता है, लड़की वाले अमित के घर आते हैं। लड़की के साथ उसके माता पिता हैं। वो अमित का घर देखकर बहुत खुश होते हैं। जी जी, लड़के लड़की को अगर कुछ देर अकेले में बात करनी है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ ज़रूर। अमित बेटा, ज़रा रीटा को यहीं थोड़ा बाहर ले जाओ और आप लोग वहीं बात कर लो। अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है पिताजी। जी, हमारा अमित ना थोड़ा शर्मा रहा है। जाओ अमित, बाहर ले जाओ घर के बगीचे में। तब तक यहाँ शादी लगभग तय हो जाती है। जी, हमें तो लड़का पसंद है, बस एक बार रीटा से पूछ ले, हमारी तरफ से तो बात पक्की समझिएगा। जी, हमें भी लड़की पसंद है। लड़की वाले चले जाते हैं। माँ अमित से शादी के बारे में पूछती है। कैसी लगी लड़की? लड़की तो अच्छी है माँ, लेकिन मैं इससे शादी नहीं कर सकता। क्या? क्योंकि मुझे अभी शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? बस माँ, नहीं करनी। ये कहकर अमित अपने कमरे में चला जाता है। दूसरे दिन अमित ऑफिस में काम कर रहा था कि उसे अजय का फ़ोन आता है कि माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और वो लोग उसे अस्पताल ले जा रहे हैं। हाँ बोलो अजय।
भैया माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, हम उसे अस्पताल ले जा रहे हैं। आप और पिताजी दोनों डायरेक्ट अस्पताल आ जाइए। अमित और पिताजी अस्पताल पहुंचते हैं तो माँ अस्पताल की बेड के ऊपर लेटी हुई थी और उसे सलाइन लगाई हुई थी। थोड़ी देर में उसे होश आता है। माँ तुम ठीक तो हो ना? बेटा तू रीटा से शादी करेगा ना? अमित कुछ नहीं कहता। अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी करेगा ना बेटा? अमित भावुक हो जाता है। हाँ माँ, करूँगा शादी रीटा से। और फिर क्या था, कुछ ही दिनों के बाद बड़े धूमधाम से अमित और रीटा की शादी हो जाती है। अमित और प्रिया होटल में बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं। अब बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें? दूसरी शादी तो तुम कर चुके हो। अरे ऐसी बात नहीं है प्रिया, तुम समझती नहीं हो। मुझे मजबूरी में शादी करनी पड़ी। माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई थी और माँ ने मुझसे रीटा से शादी करने के लिए कहा तो मैं मना नहीं कर पाया और मुझे शादी करनी पड़ी। तो अब आगे क्या? मुझे डाइवोर्स दे दो और करो रीटा के साथ संसार। नहीं, बिल्कुल नहीं। ना ही मैं तुम्हें डाइवोर्स दे सकता हूँ, ना ही मैं रीटा को छोड़ सकता हूँ। थोड़े दिन इसी हाल में निकालते हैं, मैं रीटा से बात करता हूँ। शादी के बाद अमित का रीटा के ऊपर कुछ खास ध्यान नहीं रहता। वो सुबह काम पे जल्दी निकल जाता और रात को देर से लौटता। माँ ये सब देख रही थी। उसे शक होने लगा कि अमित का बाहर किसी के साथ कुछ चक्कर है। अमित के पापा उसकी माँ को बताते हैं कि ऑफिस में वैसा कुछ खास काम भी नहीं चल रहा जिसकी वजह से अमित को इतना बिजी होना पड़े। सुनिए ना अमित के पापा, ऑफिस में इतना ज़्यादा काम बढ़ गया है क्या? नहीं तो क्यों? अरे ये अमित सुबह जल्दी जाता है ऑफिस और रात को भी देर से लौटता है। इतना काम तो है नहीं, बल्कि मैंने तो अमित से कहा था कि छोटा मोटा काम मैं कर लूँगा, तुम बहू को ज़्यादा टाइम दो, घूमो फिरो। लेकिन वो तो बात ही नहीं सुनता। कभी कभी तो ऑफिस से घंटों गायब हो जाता है। एक दिन जब अमित घर पे था और प्रिया से फ़ोन पे बात कर रहा था, रीटा पीछे से सारी बात सुन रही थी। बस सोच रहा हूँ कि रीटा को कैसे बताऊँ कि मेरी ऑलरेडी एक शादी हो चुकी है प्रिया के साथ, और इसीलिए मैं उसे इतना वक्त नहीं दे पा रहा हूँ जितना उसे देना चाहिए। रीटा की आंखों में पानी आ जाता है। लेकिन प्रिया तुम्हें एक बात बताऊँ, जेलस फील मत करना। रीटा एक बहुत अच्छी लड़की है। अगर मैं तुमसे नहीं मिलता ना तो मैं शायद रीटा से ही शादी करता। ये बात सुन के रीटा के चेहरे पर खुशियों भरी मुस्कान आ जाती है। उतने में ही अमित पीछे मुड़ता है और रीटा को सामने देखकर वो कुछ नहीं बोल पाता। रीटा बेड पर बैठ जाती है। अमित रीटा को समझाता है कि उसने शादी क्यों की। सॉरी रीटा, मुझे माफ़ कर दो। आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? रीटा दरअसल मैं शादी करना ही नहीं चाहता था, लेकिन करनी पड़ी। क्यों करनी पड़ी? माँ की तबीयत ठीक नहीं थी और मुझे उन्होंने शादी करने के लिए कहा, तो मुझे शादी करनी पड़ी। लेकिन सच बताऊं, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो रीटा, बिल्कुल सच कह रहा हूँ दिल से। जानती हूँ मैंने सब कुछ सुना है। अब आगे क्या करना है? मतलब ये सब ऐसे कब तक चलेगा? सासू माँ को तो बताना ही पड़ेगा ना। दोनों ही आगे कुछ नहीं बोल पाते। अमित ऑफिस में बैठकर मोहन से बात करता रहता है। अमित मोहन को बताता है कि रीटा को प्रिया के बारे में पता चल गया है और अब वो दोनों को मिलवाने की कोशिश कर रही है। मोहन, रीटा को प्रिया के बारे में पता चल गया? कैसे? अरे वो मैं घर पे प्रिया से बात कर रहा था और रीटा पीछे से आ गई तो उसने सब सुन लिया। अरे तो अब क्या करें? मैं सोच रहा हूँ कि प्रिया और रीटा दोनों को मिलवा दूँ। और उससे क्या होगा? अरे कम से कम इन दोनों में तो समझौता रहेगा। हाँ ये बात तो सही है। तू आएगा क्या मेरे साथ में जब मैं इन दोनों को मिलवाऊँ? ठीक है दोस्त, आ जाऊँगा। अमित ऑफिस में होता है और दोनों प्रिया और रीटा को फ़ोन करके एक होटल में बुलाते हैं। वो प्रिया को होटल में पहुंचने के लिए कहता है और रीटा को तैयार रहने के लिए कहता है जब वो उसे लेने आए। प्रिया होटल में ऑलरेडी बैठी हुई होती है। अमित और रीटा भी आते हैं। मोहन भी लगभग उसी समय पे आता है। प्रिया ये है रीटा, रीटा ये है प्रिया। दोनों भाभियों को मोहन का प्रणाम। दोनों को इसलिए यहाँ बुलाया है कि मैं दोनों को सामने सामने बताना चाहता हूँ कि मैं दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ सकता। अब आप लोग ही बताएं आगे क्या करना है। ऐसे कैसे चलेगा अमित? तुम्हारे घर वाले तो नहीं मानेंगे ना? मान जाएंगे, तुम बस मुझ पर छोड़ दो।
प्रिया, तुम कल शाम को घर पे आ जाना, मैं देखती हूँ आगे क्या करना है। दूसरे दिन अमित ऑफिस में होता है और ये सोचता रहता है कि रीटा असल में क्या करेगी। पता नहीं रीटा माँ और पिताजी को कैसे समझाएगी। शाम को अमित प्रिया को लेकर घर पर आता है। सब लोग घर पर ही बैठे हुए थे। अरे अमित, ये कौन है? मैं बताती हूँ सासू माँ, ये है आपकी दूसरी बहू। सासू माँ और सारे घर वाले चौंक जाते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि ये अमित की पहली बीवी है। अमित, क्या कह रही है रीटा? हाँ माँ, रीटा सही कह रही है। रीटा से शादी करने से पहले मैं प्रिया से शादी कर चुका था। अरे तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? मैंने बताने की कोशिश की थी माँ, मगर आप लोगों ने मेरी बात ही नहीं सुनी। ये बात तो सही है अमित की माँ, हमने तो अमित की बात सुनने की कोशिश भी नहीं की। अरे पर तो अब क्या करें? मैं चाहती हूँ कि प्रिया भी इसी घर में रहे, आखिर में वो भी तो अमित की बीवी ही है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है बेटा? हम एक दूसरे को संभाल लेंगे सासू माँ। ठीक है, अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं। लेकिन बहू, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम दोनों एक साथ एडजस्ट कर पाओगी? जी हाँ पापा जी, हम कर लेंगे। प्रिया सासू माँ और ससुर जी के पैर पड़ती है। अमित खुश हो जाता है।